Good morning, dear students. I am Sandeep Mil, your math teacher from Sardar Patel Public School, Kottara. Today we will be continue exercise 7.2. First definition of parallel line and intersecting line. Parallel line means क्या होता है देखो कि अभी तक हमने 7.1 तक पढ़ा था कि एंगल, टाइप ऑफ एंगल, कौन कौन से एंगल, एक्यूट एंगल, पहले जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्टूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंड लीनियर पेयर एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल हमने 7.1 तक पढ़ लिए थे। अब 7.1 में देखो लाइन कि लाइन कितने टाइप की होती है। लाइन 2 टाइप की होती है। फर्स्ट लाइन होती है पैरेलल लाइन और सेकंड होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो इसकी डेफिनेशन बुक के अंदर दी हुई है और मैं आपको सेंड कर दूंगा लिख के। पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड ट्रांसवर्सल। मैं आपको समझा देता हूँ कि ये होती क्या है। कि मैंने ये एक लाइन, देखो ये एक लाइन ड्रॉ की, इसके पैरेलल मतलब सेम डिस्टेंस पे, देखो इतनी ये चौंक जितनी डिस्टेंस पे मैंने एक दूसरी लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। इसकी मीन्स ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कट नहीं करेगी, और इन दोनों के बीच की एवरी पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस देखो इक्वल है। यहाँ भी इतनी है, यहाँ भी इतनी है, यहाँ भी इतनी है। तो पैरेलल लाइन मीन्स क्या होता है कि ऐसी 2 लाइन जिनके बीच की डिस्टेंस एवरी पॉइंट पर हमेशा क्या रहे, इक्वल रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। कभी भी ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी। देखो इसको मैंने आगे किया ड्रॉ, तो अभी ये क्रॉस नहीं करेगी। और ऐसे ही दूसरी लाइन होती है कि एक लाइन ड्रॉ कर ली, दूसरी आपने ऐसे कर ली। देखो इनको आप आगे करोगे तो एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, क्रॉस करेगी। तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। जो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी वो तो पैरेलल लाइन, जो क्रॉस करेगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन। अब उसके बाद में ट्रांसवर्सल, देखो ये दिया है ट्रांसवर्सल, पेज नंबर कितना है, शायद 84 है। ट्रांसवर्सल क्या होता है कि ऑन ए गिवन प्लेन ए ट्रांसवर्सल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्टिंग ए सेट ऑफ 2 या मोर देन 2 पैरेलल लाइन। कि 2 या 2 से मोर देन पैरेलल लाइन होगी, उसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा। कि ये हमारे पास देखो लाइन है, ये 2 लाइन है, इन 2 लाइन को एक तीसरी लाइन ऐसे कोई कट करती है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये लाइन है ट्रांसवर्सल। ये दोनों लाइन कौन सी है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, ठीक है। उसके बाद में देखो उसके आगे हमें दिया है कि एंगल फॉर्मेट बाय ये ट्रांसवर्सल। कि ट्रांसवर्सल कौन कौन से एंगल फॉर्मेट करता है, ये देखो सबसे मोस्ट है। और आज मैं आपको ये समझाऊंगा, ये समझ में आ जाएगा तो ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी कि कौन कौन से एंगल बनाता है। देखो ध्यान से समझना आप कि ये हमारे पास 2 लाइन है, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, ठीक है। इसको नाम दे दो ए, इसको दे दो बी। ये देखो एक ट्रांसवर्सल है, इसको कट कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है। तो टोटल कितने एंगल बनेंगे, देखो 1 2 3 4। ये फर्स्ट एंगल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो यहाँ हो गए और फोर्थ यहाँ बनेंगे कि 5 6 7 8। इसमें अब बहुत सारे एंगल होते हैं। वो कौन कौन से एंगल होते हैं, उन सभी के नेम देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ और आपको समझना भी कौन कौन से एंगल है। फर्स्ट एंगल है इंटीरियर एंगल। फर्स्ट एंगल कौन सा है, इंटीरियर एंगल। सेकंड एंगल है एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर और इंटीरियर पता है क्या, 6th क्लास में पढ़ा था, 6th क्लास में पढ़ा था ना। इन मीन्स अंदर, एक्स मीन्स बाहर। उसके बाद में नेक्स्ट एंगल देखो कौन सा दिया हुआ है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग लिख देता हूँ, क्रॉसपॉन्डिंग। उसके बाद में नेक्स्ट है अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल। और उसके बाद में है ट्रांसवर्सल एंगल भी होता है, इसमें शायद नहीं दिया हुआ आपकी में। आपकी में नहीं दिया, देखो एक अल्टरनेट इंटीरियर लिख देता हूँ और एक अल्टरनेट एक्सटर्नल, अल्टरनेट एक्सटीरियर।
ठीक है, ये कुछ एंगल्स हैं। देखो फर्स्ट एंगल है, कौन सा दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, अब समझना इसको ध्यान से देखो, और एक्सटीरियर कौन से होंगे। ये एक डायग्राम समझ में आ जाएगा तब सभी समझ में आ जाएंगे। इंटीरियर मीन्स होता है अंदर की साइड, कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, उसके दोनों के अंदर की साइड कौन कौन से एंगल बन रहे, वो एंगल सभी क्या होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे। देखो ये पैरेलल लाइन है, इसके अंदर ये होगी साइड, तो कौन सा है, 3 और 2। इस पैरेलल लाइन के अंदर कौन सी होगी, ये, तो दोनों के अंदर की साइड कौन सी एंगल है, 2, 3, 5, 8। तो कौन सा हो जाएगा, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 8। समझ में आया कि इंटीरियर एंगल मीन्स दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो होंगे, जो अंदर की साइड होंगे दोनों के, उनको बोलेंगे इंटीरियर। एक्सटीरियर मीन्स दोनों के बाहर की साइड होंगे। तो देखो इसके अंदर नहीं देखना, बाहर, इसके बाहर कौन सा होगा, 1 और 4, और इसके बाहर 6 और 7। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 7। ये तो हो गए इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर मीन्स अंदर की साइड, एक्सटीरियर मीन्स बाहर की साइड। नेक्स्ट एंगल है देखो क्रॉस पेंडिंग एंगल। ये क्रॉस पेंडिंग एंगल में फिर समझाऊंगा, पहले आपको देखो अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर ये बता देता हूँ। अल्टरनेट मीन्स क्या होता है, इतना सा माइंड में फिक्स कर लो कि अल्टरनेट मीन्स जेड बनेगा, किसकी साइज, जेड की साइज। देखो ये जेड बन रहा है, यहाँ जेड है ना, ये जेड हो गया। इसके अंदर की साइड देखो अल्टरनेट इंटीरियर, इस जेड के अंदर की साइड कौन कौन से एंगल है। देखो इस जेड के अंदर यहाँ कौन सा है, 3, और इस जेड के यहाँ कौन सा है, 5। तो एक तो हो गया 3 और 5। दूसरा देखो एक जेड ऐसे भी बन रहा है, ये भी जेड है ना, देखो ये जेड हो रहा है, तो इसके अंदर क्या है, 2, और यहाँ क्या है, 8। तो दूसरा हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 8। समझ में आया क्या। अल्टरनेट इंटीरियर मीन्स, अल्टरनेट मीन्स जेड की शेप, और जेड में जो वर्टिक्स हैं उसके अंदर की साइड जो एंगल होंगे उसको बोलेंगे इंटीरियर, जो बाहर के होंगे उनको बोलेंगे एक्सटीरियर। नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखो कौन से होंगे, मतलब इस अल्टरनेट जो जेड के बाहर की साइड बनेंगे, ये देखो जेड था हमारा, इस वर्टिक्स के बाहर की साइड कौन सा है, 1, इस वर्टिक्स के बाहर की साइड 7। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 7। ऐसे ये जेड था दूसरा, इस जेड का देखो वर्टिक्स ये है, इसके बाहर कौन सा था, एंगल 4, और इसके बाहर कौन सा था, एंगल 6। तो एंगल 4 एंड एंगल 6। समझ में आया। इंटीरियर मीन्स अंदर की साइड वाले लिखे थे, एक्सटीरियर में बाहर की साइड। अल्टरनेट में जेड के अंदर की साइड होंगे, एक्सटीरियर में जेड के बाहर की साइड होंगे। वर्टिक्स के बाहर देखना है, देखो ये जेड है, इसका ये वर्टिक्स है, इसके अपोजिट बाहर कौन सा है, 1, इसके अपोजिट 7। अब एक एंगल बच गया क्रॉस पेंडिंग एंगल। क्रॉस पेंडिंग एंगल में ये याद कर लो, इसकी ट्रिक है कि सेम साइड सेम पोजीशन। इसकी ट्रिक में यहाँ लिख देता हूँ, देखो सेम साइड सेम पोजीशन मीन्स क्या है कि सेम ही तो साइड होगी, सेम ही पोजीशन होगी, कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे ना तो पता नहीं चलेगा ये कौन सा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे कि ये एक एंगल है, देखो एंगल 4 ऐसे, एंगल 4 इस लाइन के ऊपर है और इस लाइन के देखो यहाँ है, तो इसकी पोजीशन में कौन सा है, इस ट्रांसवर्सल के देखो इस साइड में ये लाइन ऐसे आ रही है, इस साइड में देखो सेम टू सेम ये है कि ऐसा का ऐसा है तो एंगल 4 है, और ऐसा का ऐसा ही एंगल 8 है, दोनों सेम ही तो। देखो एंगल 4 भी ऐसा ही, इसको हम कट कर देंगे, मैं यहाँ से इसको छिपा दिया, देखो ऐसा ही है एंगल 4। अब मैं इसको छिपा दूंगा तो ये भी देखो ऐसा ही एंगल 8। तो एंगल 4 और 8 क्या है कि इसके सेम ही तो साइड है और सेम ही पोजीशन है। तो एक तो क्या हो जाएगा इसका कि एंगल 4 एंड एंगल 8। ऐसे देखो इसके नीचे कौन सा एंगल है, एंगल 3,
और इसके नीचे एंगल 7, तो दूसरा हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 7। नेक्स्ट देखो इसमें अब इस साइड आ जाओ, सेम साइड, एक साइड तो पूरी हो गई, इस साइड आएंगे तो ये तो बंद करो, ये देखो इस साइड में ऊपर की साइड, तो ऐसी की ऐसी पोजीशन पे कौन सा है 5, तो 1 और 5, तो एंगल 1 एंड एंगल 5। और इस ट्रांसवर्सल में इस लाइन के नीचे की साइड 2 है, तो यहाँ नीचे की साइड क्या है 6, तो एंगल 2 एंड एंगल 6। अब एक एंगल और होता है ट्रांसवर्सल एंगल। देखो ट्रांसवर्सल एंगल कौन सा होता है कि जो ट्रांसवर्सल के इस साइड में हो, कि 4 और 3 ये दोनों, 8 और 7 ये दोनों, कि ट्रांसवर्सल के एक साइड में जो एंगल होते हैं ना, उन दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, तो ये हमारे एंगल्स थे। तो एक बार मैं देखो फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इसमें सबसे पहले थे पैरेलल लाइन की सेम डिस्टेंस ऑफ एवरी 2 लाइन, कि इन दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस होंगी और कोई भी पॉइंट के ऊपर क्रॉस नहीं करेगी। इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स क्रॉस करती हैं। ट्रांसवर्सल की 2 पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन कट करती है, उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। फिर हमें इसमें दिया अल्टरनेट एंगल। सबसे पहले इंटीरियर था, इंटीरियर मीन्स अंदर की साइड, एक्सटीरियर मीन्स बाहर की साइड। इन दोनों के अंदर कौन सी है, वो तो इंटीरियर, बाहर है वो एक्सटीरियर। ये देखो 4, 1 2 3 दिख नहीं रहा होगा, ये 3 है, ये 8 है, ये 5 6 7। ठीक है, उसके बाद में था अल्टरनेट। अल्टरनेट में ये याद रखो कि जेड बनेगा। देखो वर्टिकली अपोजिट में एक्स बनता है और अल्टरनेट में जेड बनता है। तो आज के लिए इतना ही करना है, आपको ये समझना है। इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है फिर से मेरे से पूछ सकते हो। ये समझ में नहीं आएगा तो 7.2 एक्सरसाइज नहीं होगी। थैंक यू।